Hare Krishna everyone, this is Anshu, a 12th grader and a JEE aspirant. So guys, जैसा कि आप सबको पता है एक हफ्ते के अंदर जेई मेंस होने वाला है। तो उसके लिए ना आपको एकदम रियल प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जाके AYJR के लिए रजिस्टर कर दो। AYJR जिसको जिसको नहीं पता है, वो एक एग्ज़ाम है जो अनूप सर करा रहे हैं मैथॉन को के। इट्स फुल फॉर्म इज़ RUG रेडी, ये हर साल करवाते हैं। तो ये बहुत ही ट्रस्टेड एग्ज़ाम है, तो तुम लोग को रजिस्टर करना है इसके लिए, तो रजिस्टर कर दो। इससे पता चलेगा कि तुम लोग की कितनी प्रिपरेशन है। और बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, इसमें मेरे 95.8 परसेंटाइल आए थे, विच वॉज वेरी क्लोज टू माई जेई मीन्स जनवरी रिजल्ट जो उसमें 96 आए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि इसी के आसपास हमारे अप्रैल टर्म में मार्क्स आने वाले हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिस्ट्री। तो गाइस, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना तुम बहुत कम एफर्ट डाल के भी ना बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है तुम्हें। तो ये एक लो एफर्ट्स हाई आउटपुट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यार तुम केमिस्ट्री के लिए ना कुछ भी नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े ही नहीं हो। ऐसा मतलब अच्छी नहीं चल रही केमिस्ट्री, सिलेबस पढ़ा है बट बहुत सारी चीज़ मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा है कुछ है, तो फिर तुम ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो सबसे पहले ना तुम, अगर तुमने बहुत सारे चैप्टर्स जैसे फिजिकल के नहीं कर रखे हैं तो वो सारे कर लो। जैसे फिजिकल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स, और इन सब चैप्टर्स को तुम कर सकते हो बहुत ही ईजिली, लाइक एक एक घंटे में। डेक्स्टर कैम नाम का एक चैनल है विच इज़ लिटरली द एड्यूनिटी फॉर केमिस्ट्री। भाई डेक्स्टर कैम के जो चैतन्य सर हैं, उन्होंने कितना मस्त मस्त लेक्चर डाल के रखा है, और उन्होंने हर चैप्टर के ना PYQ वगैरह भी करा रखे हैं। तो अगर तुम्हें कोई चैप्टर जो तुम्हारा वीक है उसके तुम PYQ सीरीज भी देख सकते हो और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से वो चैप्टर में मास्टर कर सकते हो। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने पर्सनली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आर्य सर से की है। और तुम्हें अगर इस समय रिवाइज करनी है सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेस्ट लेक्चर वुड बी, उन्होंने जो जैन मैराथन करवाया था, जैन अटेम्प्ट के पहले कुछ दिन, एक दो दिन पहले उन्होंने मैराथन करवाया है विच इज़ अराउंड 8 to 9 आवर्स। वो तुम कर सकते हो, उसमें बहुत ही अच्छे से तुम्हारी केमिस्ट्री, सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। अगर जिसको आर्य सर से नहीं पढ़ना है वो साक्षी बोरा मैम का लेक्चर भी देख सकता है, फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैराथन ने करा रखा है, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो तुम इन दोनों में से किसी का भी लेक्चर कर सकते हो, इससे तुम्हें सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना रिवाइज हो जाएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने जो जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मैंने कम्युनिटी सेक्शन पे अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो वहाँ से जाके। बस उसमें मॉलिक्यूल्स का हार्मोन्स और विटामिन वाला पार्ट नहीं है और GOC नहीं है। बाकी सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। उस शॉर्ट नोट्स में बहुत सारी अच्छी सी चीज़ें लिखी हैं जिनको तुम सिर्फ और सिर्फ 10 पेजेस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी, तो तुम अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज़ करने के लिए। अब बात करते हैं गाइस IOC की। तो IOC में ना तुम अभी से ही स्टार्ट कर दो NCERT पढ़ना। NCERT कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT पढ़ लोगे ना हो जाएगा सब कुछ। तो और उसके अलावा तुम ओम सर का लेक्चर देख सकते हो। अगेन जो जैन एटम के पहले इन्होंने फुल मैराथन करवाया था वो देख सकते हो विच इज़ वेरी गुड। और NCERT की रीडिंग कर सकते हो। NCERT रीडिंग ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आई गेस हर चैप्टर को तुम एक दिन पढ़ लोगे ना तो मतलब 2-3 घंटे में हो जाएगा। और ये हो जाएगा। NCERT की रीडिंग कर लो सारे चैप्टर्स की, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक की NCERT रीडिंग कर लोगे दैट इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा सही है। तो NCERT रीड कर लो, इसमें तुमको बहुत दिन नहीं लगने वाले हैं। अगर सीरियसली करोगे तो 2-3 दिन में भी हो सकता है। और फिर रही PYQ की प्रैक्टिस करने की बात, तो PYQ जो तुम ना मार्क्स ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने मार्क्स ऐप पे बहुत सारे PYQ प्रैक्टिस कर रखे हैं, ऐसे मेरे 2,000 हो गए हैं केमिस्ट्री में, तो मैंने सारे PYQ वहीं से अटेम्प्ट किए हैं। तो तुम भी मार्क्स ऐप पे जाके ना सारे, तो अभी टाइम नहीं बचा है, तुम इनऑर्गेनिक के PYQs को ना वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो तुम जल्दी से जल्दी 1-2 साल के तो PYQ अटेम्प्ट कर ही सकते हो। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगेन डेक्स्टर कैंप देखो जाके। फिजिकल केमिस्ट्री उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखी है हर चैप्टर का। और इसके अलावा भी अगर तुम्हें एक कोई और भी कोई दिक्कत है, तुम कमेंट्स में बताओ। और एक और चैनल है सिंपली कंसाइज नाम का, तुम वहाँ से भी कर सकते हो अगर तुम चाहो। सो दिस वॉज ऑल विच आई एम डूइंग फॉर माई केमिस्ट्री, जिसकी वजह से मेरी केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ठीक ठाक। मैंने सारे QFTs के स्कोर भी डाल रखे हैं शॉर्ट्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसे मेरी केमिस्ट्री ठीक ही ठाक है। एक दो टेस्ट में ख़राब हो जाती है वो, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ रिवीजन। तो केमिस्ट्री का मेन एलिमेंट क्या है, रिवीजन करना। तो रोज़ रिवाइज करो। 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में केमिस्ट्री में तो भाई 97-98 परसेंटाइल आसानी से आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है शायद। क्योंकि जो सब में जिन टीचर्स को मैं फॉलो कर रही हूँ वो सब ऐसा ही बोल रहे हैं। अब पता नहीं गाइस, आ सकते हैं। तो हम लोगों को बस यही करना है
एफ़र्ट डालना है, एफ़र्टफुल रहना चाहिए, अपनी साइड से कोई कमी नहीं करनी चाहिए। बाकी तो देखते हैं पेपर के दिन। सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गाइस सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।